हेलो एवरीवन, बिना मिशेल साइड, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करेंगे आईआरटी का सिलेबस, वो भी 2021 का। यानी कि आईआरटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से और किस किस चैप्टर से, पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी हम लोग इंग्लिश में। ठीक है। और हिंदी में आपको सिलेबस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक हमने दे दिया है। हिंदी में भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ से पीडीएफ वगैरह आराम से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा हम लोग इसमें वीडियो में बताने वाले हैं, तो पूरा देखना। ठीक है। और हिंदी में सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हिंदी का सिलेबस आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। अब बातचीत कर लेते हैं आईआरटी 2021 का सिलेबस इंग्लिश में, और बाद में मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आपको गवर्नमेंट मतलब कि आईआरटी में एडमिशन मिलेगा, वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 75 क्वेश्चन। किस किस सब्जेक्ट से? पीसीएम से, जो 10th लेवल का डिप्लोमा करने जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। ठीक है। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। कितने नंबर के? 300 मार्क्स के, यानी 300 नंबर के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने? 75 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से होंगे। और जो आपका टाइम होगा 3 घंटे का होगा, यानी 3 घंटे में आपको करना होगा। और आपको ये भी पता है कि आईआरटी का कॉलेज और बहुत ज़्यादा नहीं है, यही कॉलेज है। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक लाना होगा और बहुत ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। यानी 75 क्वेश्चन में से आप ये मान लो 70+ हैं, अगर जनरल वाले हैं 70+ हैं, तब आपका सिलेक्शन होना तय है। 70+ और नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का। आप सोचो किस प्रकार से हम तैयारी करें कि हमें ये आईआरटी मिल जाए, उसके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। इतना आसान नहीं होता और इतना टफ भी नहीं होता अगर आप पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 75। हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या पूछा है आखिरकार उसमें। मैथ में क्या, फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या। मैं आपको यूनिट्स बता दूंगा और आप टेलीग्राम पर जा करके आप चेक कर लेना पीडीएफ वगैरह, लेकिन पहले वीडियो पूरा देख के तब टेलीग्राम पे जाना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बातचीत कर लेता हूँ मैं मैथ्स का। ठीक है। मैथ्स में क्या क्या पूछ रहा है मैं अभी देखता हूँ, सिलेबस कहाँ पर है। खुल जाओ भाई सिलेबस महाराज। हाँ, खुल गया। जो सबसे पहला आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो पहला यूनिट है आपका, वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक पढ़ना है आपको, यानी कि अंक गणित, जिसमें CISI पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, वर्क एंड टाइम पढ़ना है, एंड पढ़ना है टाइम एंड स्पीड। ये आपको अरिथमेटिक में पढ़ना है। और मैं आपको बस क्या कर रहा हूँ, यूनिट बता दे रहा हूँ कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। जो दूसरा यूनिट पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपका अलजेब्रा का। ठीक है। जो तीसरा यूनिट आपको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और अलजेब्रा में आपको लॉगरिथम पढ़ना है, सर्ड इंडिसेस पढ़ना है, LCM HCF पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको अलजेब्रा में पढ़ना है। आप PDF डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। फिर स्टैटिक्स पढ़ना है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ने हैं। ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है? रेखा गणित। ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रेखा गणित। रेखा गणित का मतलब क्या? आपको पढ़ना है जियोमेट्री। क्या पढ़ना है? जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है मेंसुरेशन। ये कुछ यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जाकर के PDF वहाँ देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, हिंदी में पढ़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स।
फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है उसके बारे में बातचीत हम लोग कर लेते हैं। मैं यूनिट बताऊंगा डायरेक्ट, आप पीडीएफ से वहाँ जा करके उसके यूनिट के अंदर कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी आप हमें बताएंगे। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है या फिर कॉलिंग नंबर भी है क्या, 9412687328, इससे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स का। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ने हैं, फिजिक्स में आपको पढ़ने हैं मेजरमेंट पढ़ना है, मेजरमेंट, इसे यूनिट एंड मेजरमेंट भी कहते हैं। वेक्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, यानी कि काइनेमेटिक मेजरमेंट पहला पढ़ना क्या हमें, मेजरमेंट्स, इसी में यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा यूनिट आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है, ये सब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बातचीत करेंगे। फिर आपको पढ़ना मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के बारे में बातचीत। मैकेनिक्स का मतलब क्या, इसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में। आप लोग ध्यान से पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक कर लेना। फिर अगला यूनिट पढ़ना हम लोगों को वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। फिर पढ़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हाइड्रोस्टैटिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब ठीक ठाक पूछे जाते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फिर पढ़ना हम लोगों को वाइब्रेशंस, क्या पढ़ना है, वाइब्रेशंस, जिसमें हम लोग साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है, वेव्स के बारे में पूरा बातचीत करने कहाँ, वाइब्रेशंस में। ये आप फिजिक्स के सिलेबस आप देख रहे हैं। फिर हीट, हीट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हीट है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में भी, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी हीट। उसके बाद जो अगला यूनिट है हमारा लाइट का है। लाइट आप 10th में पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट था हमारे 10th बोर्ड के लिए और 12th के लिए भी, तो ये भी लाइट यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ये रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस, आप समझ पा रहे हैं, फिजिक्स और मैथ। अब मैं बातचीत करता हूँ केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। केमिस्ट्री में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं, वीडियो पूरा देखो तब चीज़ें समझ में आएंगी। 5 मिनट समय लगेगा लेकिन पूरा देखो, क्योंकि बार बार भटकोगे इस चैनल पे उस चैनल पे तो कहीं से कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा कुछ वहाँ मिलेगा, फिर परेशान हो जाओगे। तो एक जगह जहाँ भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एक जगह अच्छे से पढ़ाई करो, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रसायन यानी कि केमिस्ट्री के सिलेबस को। केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सर, पहला आपको पढ़ना मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर जो अगला पढ़ना है वो पढ़ना आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री में सारे यूनिट्स आते हैं, मैं एक एक यूनिट लिखवा दे रहा हूँ। फिर रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। फिर पढ़ना है क्या, वैलेंसी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है अवोगाद्रो हाइपोथेसिस,
ठीक है, अवगाद्रो के बारे में पढ़ना है। फिर इक्विवेलेंट वेट, अब ये आ गए इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूमेरिकल वाले, यहाँ से खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, खूब। इक्विवेलेंट वेट आ गया, गैस लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत यहाँ से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे। एटॉमिक वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका, फिर कैटालिसिस हो गया, कैटालिसिस हो गया आपका, फिर क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट, बेसेज एंड सॉल्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सिंबल एंड फार्मूला, सिंबल एंड फार्मूले, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपको इम्पोर्टेंट गैसेज पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इम्पोर्टेंट गैसेज, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन गैस पढ़ना है, नाइट्रोजन पढ़ना है, ऑक्सीजन पढ़ना है, ऑक्सीजन गैस पढ़ना है, क्लोरीन गैस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? अमोनिया गैस, ठीक है, लिख लो अमोनिया गैस। फिर आपको पढ़ना है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस पढ़ना है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ना है। ये सारे गैसेज पढ़ने हैं आपको, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी पढ़ना है आपको, ठीक है। अमोनिया गैस यानी कि NH3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये NH3 होता है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट गैसेज में पढ़ने हैं, ठीक। वाटर के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में स्टडी करना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं जी, आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। एक और पढ़ना है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चैप्टर और ऐड करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना है। ये रहा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट सिलेबस, वो भी इंग्लिश में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हिंदी में भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं बातचीत करूँ प्लानिंग, कैसे क्या करना है आपको। आपको करना कुछ नहीं है, जितने भी सिलेबस मैंने आपको बताया, एक एक चैप्टर को उठाने हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और हर चैप्टर से क्या करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट या फिर अनइम्पॉर्टेंट जो भी है सारे क्वेश्चन। जैसे मान लो आपने क्या फिजिक्स में आपने उठा दिया, क्या मान लेते हैं फिजिक्स में आपने उठा दिया लाइट, लाइट आपको क्या करना है? लाइट आपने खूब अच्छे से पढ़ाई करना है, खूब अच्छे से पूरा कंप्लीट कंसेप्ट एक एक सिलेबस मिला लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम पे PDF निकाल लो, और लाइट को बहुत अच्छे से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई कर लेना है, और लाइट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो बुक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर 10th के बुक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लो कि लाइट से कितने पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल पेपर में देख लो लाइट से कितने पूछे गए, मतलब जहाँ से गूगल से सर्च कर लो, हमारे चैनल से सर्च कर लो, कहीं से भी जहाँ से भी मिले आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे चैप्टर पर हाथ लगाओ, फिर तीसरे पे, ऐसे करके पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करते चलो। अगर आप चाहते हैं कि पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन रियल कॉन्सेप्ट करा दें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग ऐप है हमारा, रियल कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे सिर्फ 999 रुपये में आप कोर्स को परचेज करेंगे लाइफ टाइम, मतलब जब आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग साथ रहने वाले हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे, हर एक चैप्टर को ऐप में कराने वाले हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। आप जा करके डेमो भी देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा, PDF सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी कराए जाएंगे, और एग्जाम के टाइम में 10, 20, 30, 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अगर आप सिर्फ इतना पे कर देते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।